ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस 7 स्टूडियो में। जी हाँ, ये जो सीधा प्रसारण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा पाने के लिए और अपने जीवन को भी ढाल बनाकर कहीं ना कहीं आप भी अपनी जिंदगी की प्रगति को आप पा सकते हैं, यही हमारा संदर्भ है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजेंद्र शर्मा जी, जो कि आप शर्मा स्वीट हाउस के प्रोपरेटर हैं और बड़ी कायदे की बात है कि आप बड़े ही सरल स्वभाव के इंसान हैं और जैसा मन में रहता है वैसे ही, कहते हैं ना, जैसी कथनी वैसी करनी। तो उसके लिए आप बहुत जाने जाते हैं, लोगों से बड़ी घनिष्ठ मित्रता है और आए हुए सारे ग्राहक भी आपसे बहुत संतुष्ट होते हैं क्योंकि आपका आदान प्रदान, बातचीत, जिस ढंग से अपने ग्राहकों के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वह तो सारा बीदर जिला देख रहा है और ये बड़ी ही खुशी की बात है। तो आपका हार्दिक स्वागत है आज हमारे E7 स्टूडियो में। आज हमने बतौर कोशिश की है कि जिस तरीके से ये गर्मा गर्म रंग बिरंगी और विभिन्न प्रकार की जो मिठाइयों का स्वाद हम आए दिन दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, अनेक पर्वों पर हम इसका स्वाद उठाते हैं, उसके लिए आपकी मिठाइयाँ कुछ सर चढ़ के बोलती है कि ये है मेरा स्वाद, खाइए और हमेशा मन से प्रसन्न रहिए। तो आज हम आप जनाब को बेस्ट क्वालिटी जायका अवार्ड 2020 से सम्मानित करने वाले हैं क्योंकि हाल ही में हम 2 दिन पहले हम गए थे वहाँ पर जहाँ पर ये सारी मिठाइयाँ पकाई जाती है और उसको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। एक बड़ी सी टीम वहाँ पर वर्क कर रही है और एक खासियत, हमारे पंडित जी वहाँ पर हैं। पंडित जी भी बड़े सरल स्वभाव के इंसान हैं और पूरी टीम को लेकर के चलते हैं। तो पंडित जी, आप जहाँ कहीं भी हो, हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उसके साथ साथ आपके एक और भ्राताश्री भी हैं, भाई भी हैं। आपका शुभ नाम भाई का? संजय शर्मा। संजय शर्मा जी भी, आप भी जहां कहीं से देख रहे हैं, संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमेशा हमारे E7 के मुहिम में हमारी मेंबरशिप के लिए आप लगे रहते हैं और बतौर आपके आशीर्वाद से हम कुछ चीज़ें कर पाते हैं, इसके लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप जब बीदर जिले के लिए यहाँ पर निकले थे, बीदर आने के लिए शर्मा जी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप चाहते तो, जैसे आपने बेलगाम से अपनी शुरुआत की थी, आपके माता पिता के संपर्क में आपने ये सब चीज़ों की शुरुआत की, तो आप चाहते तो किसी शहर आप जा सकते थे, लेकिन आपने बीदर ही क्यों चुना? उसके कारण 2 है जी। फर्स्ट में चॉइस था मेरा गुलबर्गा सिटी, वहाँ पे पैसे से मैं बहुत कमज़ोर था फर्स्ट। अच्छा। तो उतनी उनका डिपॉजिट वगैरह, तो मेरा एक पहले से जहन में एक ही था कि मेरे जो फर्स्ट पीढ़ी का एक मोहनलाल जी, मेरे जो ग्रैंडफादर, बड़े पिताजी कहते हैं हम, जी जी, उनकी एक धारणा हमेशा ये रही कि अगर आप क्वालिटी अच्छी दोगे तो कस्टमर कहीं भी आपका आएगा। और मैंने उनको बहुत मेरी उम्र 7-8 साल की तब से उनको देखते आया, उनकी लगन और मेहनत, वही प्रेरणा हमारे घर के अंदर मेरे में आई है। अच्छा। तो मैंने ऐसा, बीदर डिस्ट्रिक्ट छोटा है और मेरे हिसाब से मुझे ये सूटेबल लगा और स्टार्टिंग मुझे यहाँ से रिस्पांस कैसा मिलेगा, जी जी, ये वो जी, सोच और ये जो आइटम्स हम बनाते हैं, ये कोई बाकी चीज़ जो किराना आइटम हुआ, कपड़े, वो कितने दिन रखे, ये क्या आज बनाया और आज सेल करना बहुत बड़ी बात है उसके अंदर। इसके देखिए दर्शकों, मिठाई जो होती है स्वच्छ और एक ही दम फ्रेश, दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए। जैसी स्वच्छता और जैसे हम फ्रेश में, यानी जब भी बनी और रात तक बिक जाए तो खाने का स्वाद ही कुछ और है। तो इसको लेकर के चलना बहुत बड़ी बात है। आज शर्मा जी जो हमारे साथ रूबरू होकर के सीधे प्रसारण में बात बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि बीदर को क्यों चुना आपने अभी जाना, और कह रहे हैं कि हम स्वच्छ और फ्रेश दोनों चीज़ों को हम मान्यता देते हुए अपना ग्राहक को हम मानते हैं। स्टार्ट दुकान से चालू करने के बाद 13 अक्टूबर 94 में मैंने शॉप ओपन की। 13 अक्टूबर 1994। आज ऐसा है कि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही मैं यहाँ पे सेट होऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आया। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये किया है कि हम जो स्वीट है 1 किलो, आधा किलो, मैं और मेरी मिसेस दोनों मिलके, कोई कारीगर नहीं, कोई नहीं, 2 आदमी। अच्छा, आप दोनों से शुरुआत हुई? तो इवनिंग हम वर्क करते थे, सुबह पूरा आइटम्स शॉप में, ऐसा करते करते। यानी आपके परिवार से आपको कोई, जैसे आप बहुत बड़े परिवार से माने जाते हैं, एक नामचीन परिवार है अहमदाबाद का और बेलगाम का, और मैं जहां तक समझता हूं एक तो आपका बहुत फेमस कुंदा जो है बेलगाम, वो बेलगाम से जो आपके पूर्वजों से चला रहा है, आज भी जो बेलगाम जाता है बिना कुंदे के वापस लौटता नहीं। हम भी उन्हीं में से एक इंसान है।
तो हम शुक्रगुजार हैं कि आप इन चीज़ों को अपनाते हैं। देखिए, ये जो कुंदा बेलगाम का है आपके पूर्वजों की देन है, आज भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन आप जिस समय वहाँ से यहाँ आए थे, मैंने आपको एक बात शुरू में बताई थी, जीरो से हीरो बनने का सफ़र आज हम इस शख्सियत के साथ आपसे रूबरू करवाएंगे। तो जीरो मीन्स आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ पैसा बांध के दिया या आप इसी तरह किस तरीके से आप आकर के अपनी जिम्मेदारी संभाले? किसी की भी नहीं थी। अच्छा। एक टाइम ऐसा माहौल था कि बहुत बड़े पैमाने पे फैमिली होने से थोड़ा यह भी हुआ, सब अपने अपनी जिम्मेदारी खुद खड़ी करने ऐसी नौबत आ गई। अच्छा। तो जिम्मेदारी को निभाने के लिए बीदर चॉइस हुआ। अच्छा अच्छा। तो बीदर हमने जब स्टार्ट किया तो कोई फ्रेंड सर्कल ने भी थोड़ी बहुत मुझे हेल्प की थी, तो कम इसके अंदर मैंने शुरुआत की, कहने का मतलब यही की। तो यानी इसकी शुरुआत सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पति पत्नी। देखिए, एक शुरुआत, मैं कहता हूं ना, जरूरी नहीं है कि कोई बड़े सपने ही आपके हो। छोटी सी शुरुआत, मेहनत, लगन, योजना और कुछ करने की तमन्ना। और सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से आप आदान प्रदान में जिन चीज़ों का आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें बेहद ज़रूरी है आत्मविश्वास। और आप किस तरीके से लोगों से पेश आते हैं, आपके विचार, आपके आचार और आप जिस ढंग से उनसे बातचीत करते हैं, बहुत मायने रखता है। तीसरी बात, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं उसकी क्वालिटी भी सर चढ़ के बोलती है। तो इन सब का पूरा समागम करके यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर आपने कहा कि 13 अक्टूबर 1994 में शर्मा स्वीट हाउस का उद्घाटन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने सफ़र तय करते करते जो आज इतनी बड़ी टीम आपके पास पहुँच गई है, ये किस तरीके से आई है, मुझे इसके बारे में बताइए। इसका श्रेय पहले तो बीदर वासियों को। अच्छा। और आज भी मेरा कहीं एडवर्टाइज है, ऐड में कहीं पे इस पर भरोसा नहीं, मेरा ऐड ही मेरा कस्टमर है। जो स्टार्ट में जो मेरे से कोई पाव किलो 100 ग्राम जो भी ला रहे, कहाँ पे खुला है दुकान, इधर। ऐसे ही गिराई बढ़ते गई, कारोबार बढ़ते गए, हम आगे बढ़, एक दो करते करते आज इतनी बड़ी टीम। देखिए, क्या बताया आपने अभी बात कि मेरा एडवर्टाइजमेंट मेरा ग्राहक है, वाकई इस बात में बहुत दम है। सोचिए, आप ऐड करने से ज़्यादा यदि आप अपनी क्वालिटी को बनाए रखते हैं और लोगों का जो एक विश्वास होता है और जो लोगों को खाने की जो मिठास चाहिए, अगर उसको आप बरकरार रखते हैं, जैसे शर्मा जी ने ये सिद्ध किया हमारे बिदर में, तो इसलिए आप कह रहे हैं मेरा ग्राहक ही मेरा एडवर्टाइजमेंट है। हम भी जब पहुंचे थे आपका यही कहना था, लेकिन हमारा ये कहना था अब तक कोई ऐड नहीं, कोई चीज़ नहीं, लेकिन कुछ तो बात है जो आप इस सफलता पर पहुंचे। चलिए, प्रेरणादायक बनाते हुए हम अपने स्टूडियो में आपसे वार्तालाप करते हैं। तो आप बड़े सरल स्वभाव से तैयार हुए हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो बनाया जाता है, आपका रूटीन वर्क कैसा रहता है? आप कब उठते हैं, कब तक इसके लिए काम करते हैं? एक्चुअली उठने का टाइम तो सुबह मॉर्निंग 5 बजे का है। 5 बजे पक्का? हाँ, जो बोले तो 5 बजे हम जब पहले मैं ही खड़ा होता हूँ, उसके बाद मेरी टीम खड़ी होती है। जी जी। तो 6 बजे से मेरा दूध आना चालू होता और वो छोटे गाँव से आता। अच्छा। आज वो लोग भी जो मुझे स्टार्टिंग दूध देते थे 5 लीटर 10 लीटर मेरी कैपेसिटी के, आज वो लोगों के पास 50-50 100-100 भैंसे हैं। और वो लोग आज भी मेरे से दूध दूसरे किसी को नहीं देंगे, भले कितना भी। देखिए, एक चीज़ कैसे फलती फूलती है। आपने बताया कि कुछ लोग मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ 5 लीटर 10 लीटर ऐसे मतलब कम दूध देते थे, लेकिन आज आप और उनके साथ जुड़ने के बाद आज वो लोग 50 लीटर तक, उससे अधिक भी दूध दे पाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम कई लोगों को स्टैंड अप कर सकते हैं। बस हमारे अंदर एक सोच होनी चाहिए कि मैं भी आगे बढ़ूं और आप भी आगे बढ़ें। आप इस पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल। और आप सहयोग करते हैं कि भाई कोई शख्स अगर हमसे जुड़ा है तो हमें कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि वो भी हमसे कुछ तरक्की पाने का अगर लालसा रखता है और हमसे हो बन पड़ता है तो हमें करना चाहिए। लालसा नहीं, मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो आज आगे ही है। अच्छा। तरक्की पे ही है। जी। और आज कैसा है कि वो लोग मेरे को एक 50 लीटर 100 लीटर 200 लीटर, आज लगभग मेरा 2500-3000 हजार लीटर दूध डेली का मेरा आता। और उसके लिए उसका श्रेय मेरे दोनों बेटों को भी जाता है और मयूर को भी जाता है। ठीक है, तीनों के नाम आपने ली। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, आपके 2 पुत्र हैं यहाँ पर हैं। देखिए, श्री मयूर शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, महेश शर्मा, शुभम शर्मा। तो आप जो कह रहे हैं और आपके भाई साहब पूरी तरीके से आप देखिए 2-3 हजार लीटर मीन्स कितने लोगों को इस रोजगार में अपना सहयोग करने का और अपने रोजगार को आगे बढ़ाने का मौका मिला है, इस बात में राज छुपा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, हमें लाइक करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, आज भी कीजिएगा।
आज की ये जो जुबानी हम आपके समक्ष सुना रहे हैं, एक जिंदा दिल इंसान हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी आप सुनते जाइए और देखिए किस तरीके से प्रेरणा पाकर आप अपनी सफलता को पाए हैं, उसका राज अभी आपके समक्ष पूरी तरह खुलने वाला है। तो बड़ी अच्छी बात आपने बस 2-3 हज़ार लीटर आना, शुरुआत में सिर्फ 10 लीटर से। आज कैसा है, एक तो अपने कर्नाटक स्टेट का नंदिनी दूध भी अच्छा क्वालिटी का मिलता है। जी जी जी। अगर त्योहार वगैरह होते हैं तो मैं उन्हीं का ही दूध इस्तेमाल करता हूँ, जितना होता है शुद्धता को मेंटेन करते हैं। जी। और इसकी ज़रूरत मुझे त्योहारों में, जैसा रक्षाबंधन है, दसरा है, दीपावली, क्रिसमस, ईद है, इसमें उनका भी मुझे योगदान बहुत बड़ा है। अच्छा, मिठाई बनते वक्त मैं जैसा देखता हूँ कि मालिक लोग अक्सर अपने नौकरों पर छोड़ देते हैं या काम करने वालों पर, भाई आप इसको कीजिएगा, तो उस समय पे आपको क्या लगता है कि एक मालिक को घर में सो जाना चाहिए, बैठना चाहिए, या लोगों पर छोड़ना है? ये एक बात मैंने सभी लोगों से आपके बारे में सुनी। नहीं, अगर मालिक वहाँ पे नहीं होगा और मालिक को वहाँ पे पहले नौकर बन के काम करना चाहिए। वाह, क्या बात है। मालिक, दर्शकों प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मालिक को पहले नौकर बनकर काम करना चाहिए। हम जैसे आपके मिठाई घर वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये सारी मिठाइयाँ बनती है, आप जनाब भी उन्हीं नौकरों की तरह एक ड्रेस पहने हुए काम कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला शर्मा जी कहाँ हैं। हम ढूंढते रहे, उनसे पूछते रहे, और जब हमें बाद में पता चला कि मुड़ने पर देखा कि शर्मा जी खुद एक इंसान वहाँ पर है जो इनके साथ ही काम में लगे हुए हैं। मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ, हमारे पास भी भारत देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, टाटा बिरला है, अनिल अंबानी जी हैं, ये सब प्रेरणा के स्रोत हैं। खुद अपने फैक्ट्री के एक कर्मचारी बनकर अपने उस ख्वाब को देखकर लोगों को अपनी प्रेरणा और अपनी मेहनत दिखाते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हजारों लोगों के लिए रोजगार खुलता है। आज ज़रूरत है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जगाने की जिससे कई लोगों का पेट भर सके, कई लोग एक अच्छा समाज में ऊंचा स्थान पा सकें। यही हमारी कोशिश रहेगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, उन लोगों में आपको काम करते हुए ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ ये लोग काम करें, मैं एक मालिक हूँ? ऐसा है, हम काम करने की जरूरत ही नहीं वहाँ पे। पहली बात जी जी जी, सबसे मेन देख रेख, और जो ये उसमें दूध में हो क्वालिटी, हर चीज़ वेट एंड मेजरमेंट से मैंने सिस्टम करके रखा है। अच्छा जी जी। तो जैसे कि कलाकंद के अंदर 10 लीटर के अंदर 800 ग्राम शक्कर बर वो वेट करके डाले, भले उसका कितना भी परफेक्ट आदमी हो, बगैर वेट उसके अंदर शुगर नहीं गिरेगी। अच्छा। हाँ, और इलायची से लेके हर चीज़ बिना मेजरमेंट से नहीं, तो उसके अंदर आपका क्वालिटी कभी ये होगा ही नहीं। सेकेंड, वहाँ से जब मेरा क्वालिटी निकलने के बाद हर चीज़ टेस्ट किया जाता है। उसका कारण एक है, कभी कभी भैंस, जो नई भैंस का भी दूध अगर मिक्स हो जाए तो कलाकंद का टेस्ट चेंज हो जाता। तो पहली बात, वो नई भैंस का दूध मैं नहीं लेता हूँ। और अच्छा, मेरे उससे जो बिल्कुल दूध देने वाले हैं जी, जी। उनको भी एक्सपीरियंस है कि ये दूध इधर नहीं होना चाहिए। तो कहने का टोटली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और हो सकता कभी हमारे हाथ से भी कभी दूध लग भी गया, एक गया, तो वो हो सके 100 नज़रअंदाज से गया तो बता नहीं सकता, लेकिन 100% उस चीज़ दुकान नहीं पहुँची। देखिए, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। देखिए, ज़रूरी है, आज हम देख रहे हैं कि कितने ऐसे हमारे जो भी खान पान के रहस्य हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कई केमिकल्स की मिलावट है। एक समय था जब लोग 80, 100 के पार जी लेते थे, आज तो 50 और 60 ही गोल्डन जुबली बनाना पड़ेगा भैया। और जिस तरीके से कोविड-19 अपने पैर पसार रहा है, तो ज़रूरी है कि हर चीज़ परख कर, क्वालिटी से, फ्रेशनेस से, स्वच्छता से, बड़ी बारीकी से खाने का समय आ गया है। लेकिन हम फिर भी ईश्वर से आशीर्वाद चाहते हैं कि हम सब इस दुनिया में बने रहें, चाहे वह कोई भी धर्म का हो, चाहे वह कोई भी इंसान हो, लड़का हो, लड़की हो, माता हो, पिता हो, सभी के संबंध बड़े प्यारे बने। और हमारा भारत देश इन्हीं के लिए जाना जाता है कि सब अनेकता में एकता के दर्शन हमारे भारत देश में होते हैं। और ऐसे जब लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो कई लोगों का रोज़गार भी बन रहा है, कई लोगों को एक अच्छे टेस्ट के साथ मिठाइयाँ मुहैया कराई जा रही है। ख़रीदना, पैसा देना अलग बात है, लेकिन जो इंसान आपके लिए मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं दिल से शुक्रिया अदा करने का मौका हमें ज़रूर मिलना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर भी हमारी जनता आपके हाथ है। चलिए, अब दूसरी बात ये रही कि मैंने सुना है जब आप वहाँ से यहाँ आए थे तो आपके परिवार की बहुत घनिष्ठ, मतलब क्या कहते हैं कि बहुत विपत्ति में आप लोग सफ़र कर रहे थे। बिल्कुल। और आप एक मालिक से होकर के आप निकल करके कहीं और जाकर के एक नौकर की तरह आप काम कर रहे थे, जबकि पिता माता का सब कुछ दिया हुआ आपके पास था, बैठकर भी खा सकते थे। उस समय पर आपने फैसला कर लिया कि ऐसी विपत्ति में मैं घर बैठने की बजाय आज अगर मैं एक नौकर से इसकी शुरुआत करूंगा, आशीर्वाद लेकर माता पिता का, तो फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। इसी रूप को आपने प्रदर्शित करने के लिए आप गोवा की ओर आप रवाना हुए थे। तो उस मंजिल का सफर आपको कैसा रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा।
उस मंजिल का सफ़र ऐसा रहा कि उस टाइम मेरा शौक रह के मुझे ये चीज़ कैसे बनती मुझे पता नहीं था। अच्छा जी जी। तो शुरुआत ऐसी परिस्थिति ये थी कि मुझे मैं गुजरात स्वीट्स करके वहाँ पे मापसा के अंदर शॉप था जी। तो वहाँ पे मेरे को उसने बोला कि तू पढ़ा लिखा दिख रहा काउंटर पे, मैं काउंटर पे नहीं, मैं फैक्ट्री में काम करूँगा। अच्छा मेरे को मैन्युफैक्चरिंग सीखना था। अच्छा जी जी जी। तो कोई न कोई शुरुआत तो उधर से करनी थी बिल्कुल मुझे। बिल्कुल होनी तो वहाँ पे क्या था, चिप्स और नमकीन बहुत अच्छा सेल था। उसके बाद में वहाँ पे दूध का बहुत कम, बेलगाम से ही दूध गोवा जाता था। अच्छा प्रॉपर ही गोवा में दूध बहुत कम। अच्छा। तो सब्जी तक बेलगाम से गोवा से 151 किलोमीटर। काफी इलाका हाँ। तो समुद्रों से बीचेस से घिरा हुआ है, हम देखते हैं। और वहाँ पे एक कहीं- रूटीन क्या जी किया मैंने कि बीच के ऊपर टूरिस्ट लोग आते थे, जी जी जी। तो मैं हमारे ही दुकान का आइटम्स 100 ग्राम के पैकेट बना के मैं बीच के अंदर भी घुमाऊँ माल लेके। ये देखिए आप। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं हंसूं या मैं थोड़ा सा अपने आप को ये मानूं कि ये वही शर्मा जी है जो आज बतौर हाट बाट गए, लेकिन कभी ऐसा सफर भी नहीं, आपने नहीं, तय नहीं। किया है गोवा के बीच पर 100-150 ग्राम के पैकेट लेकर मैं खुद मैन्युफैक्चर करके लोगों तक पहुंचाता था। देखिए सच्चाई ईमानदारी इंसान को कहां से कहां पहुंचाती है। ये सफर हमारा जारी है, आगे आप देखेंगे जरूर जी। आज भी बीदर के अंदर भी कोई फ़ोन करते शर्मा जी 1 किलो स्वीट घर पे अर्जेंट भेजो, तो आज भी मेरे दुकान से बराबर उसके घर तक पहुंची। ऐसा नहीं कि मेरा कस्टमर ज़्यादा नहीं, आपको आओ आदमी को भेजो, ऐसा किसी की ख्वाहिश भाई कोई नहीं, लेकिन वो शर्मा का तो चॉइस कर रहा है ना, उसको चाहिए तो मैं बहुत दिल से उधर भेजता हूँ। देखिए क्या बात है, कुछ चॉइस हो शर्मा की तो शर्माने की आवश्यकता नहीं, चाहे 1/4 किलो हो या 1 किलो, घर तक हम दिल से पहुंचाएंगे। ये बात आज आप अपने तहे दिल से हमारे दर्शकों के समक्ष कह रहे हैं। यही जो आपका प्रयास है, जिस ढंग का अंदाज है अपने ग्राहकों को, कहते हैं ना ग्राहक ही हमारा देवता है, मैं जहां तक समझता हूँ ये कहावत ही नहीं हकीकत भी है। मतलब उसके साथ अच्छा बर्ताव और सही मात्रा में क्वालिटी के साथ चीज़ों को देना, बतौर रेस्पेक्ट से उनके साथ पेश आना, ये बहुत चीज़ें मायने रखती है। तो बिजनेस एक तरफ है, लेकिन दिल भी कुछ कहता है कि ऐ मुसाफिर तो ज़िंदगी में तो आया है, अकेले ना चल लेकर चल सबको, और कहीं ना कहीं दिल की दास्तां बड़े प्यार से बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को सुनाता जाए। शायद इस दास्तां को सुन लोग तुझे समझते जाएंगे, अपनाते जाएंगे, और तुझे उस दिन लगेगा कि तू इस दुनिया में अकेला नहीं, तेरे साथ कई लोग जुड़े हैं। तो यही मिसाल आज हम शर्मा जी से हम वार्तालाप में सुन रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मॉर्निंग की जो रूटीन है आपकी, 5 बजे उठते हैं, रात के 1-1 बजे तक आप जागते हैं, मैंने सुना। नहीं, वो त्योहारों में होता है। अच्छा, अभी फिलहाल जो डेली का रूटीन होती है वो कैसी रहती है आपकी? अभी कैसा रहता है, अभी तो दोनों लड़के भी है, मयूर भी है, तीनों हैं। तो रूटीन ऐसा है कि फैमिली का कोई ना कोई वहाँ पे रह गई फैक्ट्री। फिर भी टाइमिंग क्या रहता है आपका वर्क करने का? जैसे मॉर्निंग से मॉर्निंग 5 बजे से लेके इवनिंग 6 बजे तक कंटिन्यू। 6 बजे फिर सारे वर्कर्स भी स्टॉप हो जाते हैं? स्टॉप हो सबको अपना अपना, आप उसका भी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अपनी मिठाइयाँ हम बेचते नहीं, रहे, चाहेंगे नहीं, कि नहीं, लोग नहीं, हमारे जुड़ते जाएं और हम उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते नहीं, जाएं। पहले उन्हीं का ही ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट उनका। ये है मालिक के बतौर की अच्छी कहानी। आप सुन लीजिए, मालिक बने तो ऐसे मत सोचिए सबका मालिक तो सबसे ऊपर है भाई, हम तो किरदार निभाने वाले हैं। तो हमारे साथ लोग जो जुड़ते हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। अच्छा, और एक बात मैंने सुनी है, खैर आपने मुझे इस बात को रोका है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं बतौर, हमने उनके मुख से ही जाना है कि आप उनके बच्चे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छा आप व्यवसाय उनको प्रदान कर रहे हैं। और आपने मुझे ताकीद किया था कि ये बात नहीं आनी है, फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों करते हैं? ये बारे में तो बोलना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी एक खुद की ख्वाहिश थी जी। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्वीट शॉप का मालिक बनूंगा या स्वीट शॉप में। मेरे माता पिता के विचार थे कि मैं कुछ पढ़ लिख के कुछ आगे, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसे टाइम पे रुकावट आ गई कि हम आगे कुछ, और घर का माहौल भी ऐसा था कि कुछ करे बगैर घर आगे नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए मैंने एक सोचा क्यों ना मेरे पिताजियों का, मतलब मेरे पीढ़ी का ही बिजनेस क्यों ना अपनाऊं, पूर्वजों का जो है, पूर्वजों का बिजनेस ही मैंने अपनाया जी। तो उसको तो मेरे दिमाग में जब मैं बीदर आया तो मेरी लड़कियां भी लगभग 4-5 साल की लड़कियां थी, जुड़वा, तीसरी भी छोटी थी, लड़का तो 2 साल का ही था जी। तो मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन मेरे बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा।
तो आज उनको भी मैंने ग्रेजुएट होने के बाद मेरा शौक बताया, डिग्री लेने के बाद पहले शौक ये मेरी भले बिजनेस मेरा बिजनेस अच्छा है, लेकिन उनको मेरी ख्वाहिश थी कि तो कोई ऐसे ही मेरे यहाँ वर्कर भी, मैं भाई तू पढ़ाई वाली लड़की है, तू पढ़ने वाला लड़का इधर क्यों नहीं ऐसा, तो उनको मैंने आज मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, दो लोगों से जैसे हम आपके यहाँ पहुँचे तो दो अम्मा जी हमसे मिले थे, एक अम्मा जी और एक जनाब, दोनों कह रहे थे साहब जी सुनिए, मैंने कहा भाई आप सब काम कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ऐसा ऊपर ऊपर का क्या काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चों का, आज मेरी एक बच्ची इंजीनियरिंग बन के इंजीनियर बन चुकी है मुजीब साहब, आप साहब पूरी तरीके से पढ़ाई के लिए हम सबको सहयोग देते हैं, ये पेमेंट अलग, ये प्यार अलग, लेकिन पढ़ाई के मामले में आप हर एक इंसान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, जो लोग अपने परिसर में काम करते हैं, हक बनता है अगर हम उनसे कुछ फायदा पाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरे। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, मैं जहां तक समझता हूं, पैसा नहीं रहता है, शिक्षा और अच्छे संस्कार, ये दो चीज इंसान में होनी चाहिए, और जिससे भी बने तो मान लीजिए आपका जीवन पूरा सफल हो गया। और दूसरा, मैंने देखा कि आपने खुद ने भी, आपकी 3 लड़कियां, 2 लड़के और बेहतर ग्रेजुएट से, नेशनल इंटरनेशनल से सब एजुकेशन पा चुके हैं। तो जब आप शुरुआत में बिदर आए थे तो आपने सोचा था कि आपके बच्चे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में और नामचीन इंस्टीट्यूट में पढ़कर इतना अपना स्टैंडर्ड स्तर बनाएंगे, कि आप इसको सोचते हैं तो कैसा लगता है? नहीं सोचा तो उतना नहीं था कि ये एजुकेशन उनको दे पाऊंगा आए। जी जी जी। लेकिन जब मैं आया तो मैंने पहला उनको हीरालाल पन्नावाला स्कूल में उनको एडमिशन करा। जी जी जी। तो सबसे सस्ता स्कूल सबसे तो उसके बाद में योग आज वो धारवाड़ JSS से अच्छे पढ़, छोटी वाली माउंट कार्मल से, बेंगलोर से, महेश बल्लारी से जी, और सब अच्छे स्कूलों में। देखिए, शुरुआत हुई एक छोटे से स्कूल से, आदमी की परिस्थिति वश चुना कि ये स्कूल है, लेकिन मैं आज बता सकता हूं कि आपके परिवार के सारे बच्चे, कह रहा हूं कई बच्चे अब्रॉड में पूरी तरीके से सेटअप होने जा रहे हैं, और कई कुछ सस्पेंस है जो बिदर के लिए आगे कुछ नई चीजें भी आपके समक्ष आने वाली है। नॉट ओनली स्वीट्स, लेकिन आगाह कर दिया गया है कि वो चीज अभी आपके समक्ष ना आए, लेकिन बहुत जल्द आपके परिवार से 2 होनहार बेटियां कुछ चीज हमारे बिदर जिले को आगे देने जाने वाली है, उसका भी जायका आप जरूर चखेंगे, जहां तक हमारा ख्याल है। और अब हम शर्मा जी से एक बहुत ही खास गुफ्तगू पर हम बात करेंगे, जिसे जानना बहुत जरूरी है। एक मालिक और नौकर का रिश्ता कैसा होना चाहिए? नहीं, अगर आपने सीरियल तो देखा होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, शर्मा जी, हाँ, ये आप सीरियल देखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, कई रिश्ते हैं। अच्छा, एक आध रिश्ता तो मुझे भी समझ में नहीं आता शर्मा जी, तो कई ऐसे रिश्ते हैं जो अनछुए रहते हैं, समझ में नहीं आते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो समझ में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मालिक और नौकर का रिश्ता कैसा होना? मेरे यहाँ मालिक कोई नहीं है फर्स्ट, अच्छा, हम एक टीम है। और आज भी मुझे कोई राजू सेठ या शर्मा सेठ करके मेरे वर्कर नहीं, राजू भैया करके बुलाएंगे। अच्छा, नो सेठ। जी जी। आज भी शाम को हम साथ में खाना खाते हैं ना, शॉप के फैक्ट्री के साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा, और एक ही खाना बनता है सारे आपके वर्षों से आप बैठ करके? हम दिन में भले वो एक हम एक मिक्स टाइम नहीं देंगे, लेकिन इवनिंग हम पूरा स्टाफ साथ में। क्या बात है, क्या बात है। दर्शकों, जानने लायक सबसे बेहतर बात, मजे की बात देखिएगा आप कि किस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर मैं दिन दोपहर में कहां भी खाऊं, कैसे भी खाऊं, लेकिन शाम का खाना मेरे सारे वर्कर्स के साथ राजू भैया के संग होता है। बहुत बड़ी बात। तो चलिए दर्शकों, यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, ये वार्तालाप का सफर इसी तरह जारी रहेगा और हमारे साथ बने रहेंगे श्री राजेंद्र शर्मा जी, प्रोपरेटर ऑफ शर्मा स्वीट हाउस। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket.
Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 20. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तरीके से हमारा वार्तालाप चल रहा है, हमारे आए हुए आज के मेहमान श्री राजेंद्र शर्मा जी, प्रोप्रिएटर शर्मा स्वीट हाउस, जिसकी मिठाइयाँ तो बिदर में चलती है और जायका हमारे ज़बान पर हमेशा बना रहता है और इसलिए आता है ज़ुबान पर, इस खूबसूरत और मिठास वाली ज़ुबान पर एक ही नाम, शर्मा स्वीट हाउस। तो चलिए आज का हम ये सफ़र यहीं पे जारी रखते हैं। तो अभी हमने देखा कि नौकर और मालिक के रिश्ते के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपने अभी बताया कि जब मैं जो भी समय है सवेरे और दोपहर में शायद व्यस्तता से मैं अपने लोगों को समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन शाम को
एक ही खाना बनता है और हम पूरे परिवार सहित हमारे सारे कर्मचारियों के साथ बैठकर खाते हैं। ये है एक मालिक और नौकर का सही रिश्ता, जहां तक मैं समझता हूँ। और ये बहुत खुशी भी है जान करके। ऐसा नहीं है कि हम कैमरे के आगे बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, जो हमारी सच्चाई है, हमारी हकीकत है, मैं बयान कर रहे हैं। सच्चाई नहीं, उसका मज़ा भी अलग है। अच्छा। उनके साथ खाने का। जी जी। तो उसके अंदर कोई अपने पसंद का भी कोई 2-4 आइटम बना देता हूँ। जी जी। क्यों, जो कारागिर है उसको कुछ ना कुछ आते ही रहता है रोज, वही अच्छा, तो उसका मज़ा ही अलग है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ शर्मा जी कि इस क्वालिटी को मेंटेन करने में जिस तरीके से आपकी लगातार मेहनत रहती है, अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिदर जिला ही नहीं, आप कई शहरों तक भी ये चीज़ें पहुंच रही है। हम देख रहे हैं कि आपके ऑर्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और आगे आने में एक और सस्पेंस भी बहुत जल्द आपके परिवार से शायद बिदर जिले को मिलेगा, जो आपने अभी कहा है मुझसे। बस सस्पेंस बनाए रखिएगा, मैं उसको जारी करूँ। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आप उस शुद्धता को मेंटेन करते हैं और ऐसा करने के पीछे आपका क्या परिश्रम, क्या महत्व है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। शुद्धता तो पहले सबसे पहली चीज़ शुद्धता है। और जो दूध, जो शुगर के अंदर भी 2-3 क्वालिटी, जिसके अंदर एक खांडसरी एक आती है और एक C और D ऐसे उनकी ग्रेड है। तो A ग्रेड से लेने से क्या होता है, उसके अंदर बिल्कुल वाइटनेस रहेगा और बिल्कुल जैसे कि कांच जैसी शुगर रहेगी वो। अच्छा। तो उससे भी क्वालिटी में फिर अभी मेरे यहाँ एक ड्राई फ्रूट लड्डू और एक करदंड करके हम बनाते हैं, जो उर्दू लफ्ज़ है उसका पंजेरी करके बोलते हैं उसको। जबकि वो मतलब सारे फ्रूट्स का एक मिश्रण होता है जिसका खाना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली 100% हेल्थी चीज़ है वो। अच्छा। उसका जो गुड़ जो आता है कोल्हापुर से आता है जी। जो गुड़ जो आता है वो चक्की गुड़ करके आता है। अच्छा। तो वो गुड़ के अंदर एक ये जो रहता है चिकना और उसका बहुत एक अलग ही प्रकार बोलते, तो वो गुड़ वगैरह वो चीज़ बनेगी ही नहीं। अच्छा, उसकी चिकनाहट और उसकी मात्रा उस स्वीट से बिल्कुल मैच करती है। आप दूसरे इसका बनाओगे भी तो वो टेस्ट उसमें नहीं आएगा। अच्छा। तो ये मैं बीच जब भी ये बना बहुत सी चीज़ें इतना बारीक से ध्यान देता हूँ कि ये मेरे को अभी इतना हो गया, वो उधर का उधर। जैसा नमकीन भी मैं पूना डाल मिल वाले का हीरा बेसन से मैं बेसन इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा। आज उनका भी 2 या 3 पीढ़ी से वही परंपरा बेसन की चीज़ है, हीरा बेसन ब्रांड है वो। सुना है। और वो ब्रांड इतना है कि इंडिया में तो है, बाहर भी उनका बेसन एक्सपोर्ट होता है। अच्छा। और उन्हीं से ही मेरा बेसन होता है और ऑयल के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छा, एक और मैंने सुना है मिठाइयों पर खासतौर से हम देखते हैं कि एक चांदी का वर्क होता है। हाँ। चांदी का वर्क भी बहुत महत्व रखता है। हम देखते हैं कि उससे थोड़ा सा अच्छा, ये चांदी का वर्क होता क्यों है, अक्सर ये क्यों लगाया जाता है मिठाई पर? नहीं, कई लोगों के मन में ये प्रश्न है। चांदी वर्क जितनी शुद्धता किसी में नहीं, इसका स्वीट का ये बढ़ता है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब स्वीट की मात्रा बढ़ती है, क्वालिटी या मतलब उसका खाना क्यों नहीं, खाना जरूरी है। चांदी आप बहुत से आयुर्वेदिक दवा के अंदर भी चांदी वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्वीट अभी बहुत से लोगों के दिमाग में ये वर्क लगेगा क्या है, ये निकाल, लेकिन नहीं, उसके खाने का उसका एक अलग ही उसका स्वाद। आप क्या मतलब इससे क्या क्या हम लोगों तक जाहिर करते हैं कि अगर वर्क लगा एक चांदी का, उसे खाने से क्या फायदा होता है? जैसे हेल्थ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा। हाँ, आयुर्वेदिक दवा वालों तक चांदी वर्क का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उसका खाना उसके साथ बहुत जरूरी है। नहीं, वो स्वीट के साथ कॉम्बिनेशन उसका है चांदी वर्क। अगर अपने यहाँ साइड तो अभी उतना, अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे तो बगैर वर्क सिवाय स्वीट नहीं लेंगे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका एक महत्व है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और कहते हैं कि पूरे अपने पंचतत्व उसको पूरा संतुलित करने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैंने भी कहीं से पढ़ा था। चलिए, आज हम मालिक से हम जान रहे हैं कि किस तरीके से इसका क्या महत्व होता है। और एक बात होती है कि जब ग्राहक अपने पास आता है तो हमें उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, आपको नहीं, मेरा ग्राहक से तो बहुत ही बढ़िया ही रहेगा, मुझे रिस्पांस मिलता है। लेकिन मैं बहुत से ग्राहक ऐसे भी देखना चाहता हूँ कि मेरे क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ कंप्लेंट करे। अच्छा। कि शर्मा जी आज ये टेस्ट में फ़र्क है, तो मुझे उसका मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है कि मैं उसके अंदर क्या, तो मैं उनको हर आदमी, मैं कोई ये नहीं हूँ, मेरे हाथ से भी गलती हो जाती है। अच्छा। तो कभी गलती से भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो रिटर्न आना चाहिए मेरी शॉप में। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि ग्राहक मेरी तारीफ करने की बजाय मेरी कुछ कमियां और बताए तो शायद मैं अपने जायके में और कोशिश करूंगा। और अगर इंसान हूं, कभी कभार गलती होती है, लेकिन मिलावट से मैं बिल्कुल परे हूं। हम इस बिल्कुल हमारे इस धंधे में इसको बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं, जैसा कि पूरा बिदर जिला जानता है। और अधिकांश लोग आपके शॉप पर
मिठाई खरीदने भी जाते हैं। अच्छा, एक और बात है, अब देख रहे हैं कि कोविड-19 जी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, कभी लेवलिंग पर आ रहे हैं, तो आज भी लोग अछूते नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी ओर जकड़ रहा है। और आज हम देखें कि लगभग 1 वर्ष पूरा होने को आ गया है और आज भी इसकी दवाइयाँ नहीं मिली है। तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके का, मतलब आपके जहन में इसके बारे में क्या है? नहीं, अगर आप कोविड है करके बैठोगे तो उसका हल नहीं। दूरियां रखना पड़ेगा, आपको मास्क पहनना पड़ेगा और इसमें शुद्धता का और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, शुद्धता का, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जी क्यों बोले तो अभी कोविड है करके घर में बैठ के तो किसी का भी नहीं चल रहा। जी। आपको तो अपना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बहुत- करते बहुत हुए जरूरी, और बहुत लोगों में इसका ध्यान रखते हुए बहुत- स्वच्छता, बहुत जैसे आपके जरूरी। पास भी वर्कर हाँ। है, तो आपके इसके मद्देनजर आपने क्या स्टेप लिया वहां पे? वहाँ पे मास्क सैनिटाइजर इस्तेमाल 100%। पहले हम देखते थे कि एक साथ समूह में बैठते थे, नहीं, परसों मैं देखा अलग अलग बैठा के आप खिला नहीं, रहे नहीं, थे, वो 100%। तो मैंने कहा कि सर ऐसा क्यों, टवल तो बीच में है लेकिन आप लोग अलग अलग बैठ के खा रहे हैं, तो ऐसा इसमें कुछ अभी मेरे जो भट्टिया भी जो बैठा है दूध के, उसके अंदर कम से कम 5 फीट का फासला है एक भट्टी के अंदर। ऐसा ये देखिए, ये जो बात आप सुनिएगा, भट्टी के बीच में भी जो बिठाई गई है 5 फीट का फासला है। तो जब चीजों में इतना फासला है तो हमें भी अपने बीच में फासला बनाए रखना है। जैसा कि E7 की मुहिम लगातार चलती है, हम समाचारों के माध्यम से और हमारे कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम बिल्कुल सरकार के द्वारा पहुंचाए गए गाइडलाइंस और हमारे जिला प्रशासन, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे माननीय जिलाधीश जी जिस प्रकार से रामचंद्रन एनजी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, योजना के तहत इसके ऊपर पूरा काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से जब लॉकडाउन हुआ, अनलॉकडाउन हुआ, उस समय पर पुलिस महकमा और पूरी तरीके से हमारे माननीय एसपी नागेश डीएल जी किस तरीके से इस महकमे के साथ अपना पुरजोर कोशिश कर एक अच्छे तरीके से अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारे बीदर जिले के लिए कोशिश करते हैं, काबिले तारीफ है। और उसके साथ साथ जितने भी हेल्थ में हम, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है, नर्सेस लगे हैं, डॉक्टर्स लगे हैं, ब्रिम्स डायरेक्टर्स लगे हैं, ब्रिम्स के सारे मेंबर्स लगे, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आप सभी से भी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आज भी इससे अगर हमें बचना है तो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस हमारे लिए जारी हुई है उससे बिल्कुल मुंह मत मोड़िएगा, उसका पालन कीजिएगा और पूरी तरीके से स्वच्छ, स्वस्थ और बड़े मजे से जीवन गुजारिएगा। तो और दूसरी बात, अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बतौर क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, एक आप सिर्फ मिठाई के नहीं कह रहा हूं मैं, इंसानियत के नाते आप हमारे देश को, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, कि एक जीवन कैसा होना चाहिए, एक इंसान का कैसे जीना चाहिए? जीवन हार्ड वर्क होना चाहिए। अच्छा, जितना आप हार्ड वर्क करोगे और उससे तो ये क्या होगा कि आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा फर्स्ट। अच्छा जी। हाँ, और सेकेंड, जितनी स्वच्छता का पालन आप करके, ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम कर रहे हैं तो इसके अंदर स्वच्छता का ध्यान देते हुए आप हर काम कर सकते हैं। और हार्ड वर्कर बहुत करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं। कठोर परिश्रम ही, कहते हैं ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये जो शुगर से और मिठाई का एक ताल्लुक है, ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि हमारे दर्शकों में आज भी थोड़ा भ्रम है, तो कहीं कोई थोड़ी छोटी सी सोच है कि शुगर खाने से शुगर होती है या मिठाई खाने से। इसके बारे में आप एक मिठाई के मालिक होने के नाते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी की बात आपके समक्ष आ रही है जी। स्वीट खाने से शुगर नहीं होता, ये 100% सही है, लेकिन शुगर होने के बाद स्वीट खाना 100% गलत है। जी जी, अब ये बात ऐसी बता रहे हैं, लोग मेरे पास आते भी रहे और थोड़ा सा होने के बाद थोड़ा सा बचाव भी कर लें। वर्ल्ड अपने देश के अंदर सबसे कम परसेंटेज शुगर की आपको गुजरातियों में दिखेगी। अच्छा, उसका भी कारण है, और जबकि मिठाई का क्षेत्र माना जाता है। हाँ जी, तो उनका ये क्यों शुगर कि उनका सब्जी से लेके हर चीज़ में शुगर का इस्तेमाल, बगैर मिठास कोई चीज़ बनती ही नहीं उनकी। फर्स्ट, सेकेंड, आज मैं भी कम से कम सुबह से शाम तक 1 किलो से 1.5 किलो, आज भी मैं 60 ईयर्स में उतना स्वीट टेस्ट करता हूँ। अच्छा, मालिक है करके फायदा उठा रहे हैं, आपकी इच्छा है? नहीं, इच्छा नहीं, मैं मेरे ग्राहक तो चीज़ सही जा रही है नहीं इसके लिए। अरे भैया, लीजिए, ये कैसी बात है? ग्राहकों के परिसर देखने के लिए एक ऐसी आदत सी पड़ गई कि मैं 1-2 किलो, मतलब छोटी छोटी टेस्ट करते करते सबका 1 किलो कप चट कर जाता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने ग्राहकों का ख्याल रखने के लिए। एक मालिक के लिए इससे बढ़कर क्या बात है? और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। सारे दर्शक जो हमारा वार्तालाप सुन रहे हैं, देखिए
किस तरीके से आज हम जो ये वार्तालाप आपके समक्ष लाए हैं, लोग कहते हैं कि भाई पहलुओं का कोई पहलू नहीं होता है, तो मैं कहता हूं कि पहलू में भी पहलू ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है। हर चीज कहीं ना कहीं शिद्दत से बनते हुए एक अपने बड़े रूप को आकार में बदल लेती है, उसके लिए हमें उसे बारीकी से जानना जरूरी है। तो आज हम बुलाए थे हमारे मेहमान श्री राजेंद्र शर्मा जी को, जो कि प्रोपरेटर है शर्मा स्वीट हाउस से। तो आप बहुत अच्छी बात है, आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं और अब दर्शक हमारे पूरी तरह सुन चुके हैं कि किस तरीके से आपका सफर यहाँ पे जारी रहा और बड़े कायदे से आप एक अच्छे सम्मानित व्यक्तियों में बिदर जिले में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आप जाने जाते हैं। जिस तरीके से माता पिता ने एक कठोर परिश्रम के बाद एक परिस्थिति आई थी, उसको आपने पूरी तरीके से नज़रअंदाज ना करते हुए उसमें एक नौकर के बतौर आप शामिल होते हुए आज मालिक के सफ़र पर आप पहुँचे, काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से आप मिठाइयों का जो स्वाद, स्वच्छता और पूरी तरीके से उसकी गुणवत्ता बनाए रखते हैं, इसलिए आज हम हमारे AC7 स्टूडियो की ओर से हम बेस्ट क्वालिटी जायका अवार्ड के लिए आपको सम्मानित करना चाहेंगे। और इससे पहले हम सम्मानित करें, हम लेना चाहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हक तो बनता है अवार्ड देने का। प्यारे प्यारे दर्शक हमारे साथ इसके बाद भी बने रहें। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to
the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक सफ़र तय होता है, एक छोटी सी बुनियाद को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और मंजिल तय करते करते एक कारवां सा बन जाता है और कारवां सा जुड़ जाता है। जैसा कि हमने आज हमारे आए हुए मेहमान श्री राजेंद्र शर्मा जी से सुना कि किस तरीके से एक मिठाइयों में एक मेहनत लगती है, क्वालिटी बतौर कैसे बनाना पड़ता है, ग्राहकों को कैसे जमाना पड़ता है और कितनी मेहनत होती है मालिक नौकर के सफ़र को तय करते हुए पूरी तरीके से हद्दो अदब से अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उसका उदाहरण साक्षात हमने आपको माना है। तो बनता है एक हक, जिस तरीके से आप क्वालिटी मिठाइयों में मेंटेन कर रहे हैं और सारे लोग कहीं ना कहीं जैसे मिठाई और त्योहारों की धूम चलती है और नाम आता है मिठाइयों का ज़ुबान पर तो सीधे पहुंच जाते हैं शर्मा स्वीट हाउस। तो इसमें कोई कतई कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरीके से आप बतौर क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, स्वच्छता और फ्रेशनेस और पूरी तरीके से क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जैसा कि हम जाकर स्वयं वहाँ पर हमारी टीम पहुँची थी E7 की और पूरा हमने जायज़ा लिया और हमने पाया कि आपकी गुणवत्ता वाकई काबिल तारीफ़ है। इसलिए आज हमारे बिदर ज़िले में हम E7 न्यूज़ एंटरटेनमेंट की ओर से हम आज आपको सम्मानित कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी जायका अवार्ड 2020 से। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सबसे पहले हमारे CEO फाउंडर मिस्टर इलियास अहमद जी आपको शाल उड़ाकर सम्मानित करें। और हमारे एक और मेहमान जो आपके बहुत ही सभी आपके पास जितने भी क्या कहते हैं जॉइंट फैमिली है, आजकल ऐसे फैमिलीज़ को पूरे एक साथ एक सूत्र में बांधकर लेकर चलना, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है आप में वो पाई गई है। फैमिली के जैसे हम घर पहुंचे तो सारे सत्कार पर दौड़ पड़े थे, कोई कचौड़ी खिला रहा था, कोई मिठाई खिला रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई पूरा घर। तो मुझे ऐसा लगा कि एक फैमिली नहीं बल्कि एक पूरा परिवार ही नहीं बल्कि एक पूरा समाज वहाँ पर रहता है। तो बहुत खुशी की बात है। ये तालमेल, ये खुशियाँ, ये परिवार के घनिष्ठ संबंध हम चाहते हैं कि हमारे बिदर ज़िले नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में सभी के समक्ष इसी तरह ऐसा प्यार बना रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। चलिए, हमारे एक और मेहमान आए हुए हैं मयूर शर्मा जी। तो आप भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे होनहार पत्रकार मिस्टर प्रशांत जी और एक अच्छे फनकार हैं, गायक हैं, आप शाल उड़ाकर आपको भी सम्मानित करें। आपका भी हार्दिक स्वागत है सर। जिस तरीके से आप आज यहाँ पर आए हम बहुत बतौर आपके लिए खुशी इजहार करते हैं। और आज हमारे साथ दो और मेहमान हैं, एक निशाद जी जो उर्दू के बहुत अच्छे आप रिपोर्टर मतलब क्या एंकर हैं। जैसे हमने देखा कि कई वर्षों से आप भी हमारे इस E7 में उर्दू के मुहिम में लगे हुए हैं, उर्दू की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो निशाद जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। एक और हमारी टीम मेंबर जो E7 से जुड़ी है मिस अमरीशा यादव, आप भी एक डॉक्टर हैं, आप पूरी तरीके से एक नर्स हैं, पूरी तरीके से एक देखभाल करती हैं, लोगों तक अपना काम पूरी तरीके से निभाती है और समाज को पूरी तरीके से कोशिश करती हैं कि मैं भी कुछ उनके लिए करूं। और हमारे E7 की सदस्य भी है
तो आज हम चाहेंगे आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस लाइव में। अब हक बनता है कि अवार्ड का वक्त आ गया है और हम हमारे आए हुए मेहमान को और भी प्रोत्साहित करें। तो मैं चाहूंगा कि हमारे प्लीज मैम पकड़िए आगे सर प्लीज। तो ये अवार्ड तो बनता है क्योंकि जिस तरीके की क्वालिटी और जायका शर्मा जी आज हमारे इस बीदर जिले नहीं संपूर्ण नॉर्थ कर्नाटक में पूरी तरह बांट रहे हैं, ये आपका प्यार है, ये आपका सहयोग है और आपका इस तरीके से सारे ग्राहकों के साथ मेल मिलाप और प्यार हमेशा बना रहे और आप एक लंबी दीर्घायु जिए, हम यही कामना हमारी ओर से करते हैं। धन्यवाद। इसको मार देता हूँ। अब मैं चाहूँगा सर एक दो शब्द आप किस तरीके से आपको लगा E7 स्टूडियो आते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसे लग रहा है आज? जीवन का पहला स्टूडियो मेरे अच्छा, पहली बार अच्छी बात। क्यों कहीं ऐसा मौका मैंने सोचा भी नहीं था आप मुझे इसलिए बुला रहे। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही आया था इजीली, तो मुझे ही नहीं लगा कि मुझे कुछ ऐसा इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी जो ज़ुबान के अंदर जो सरस्वती की ये लफ्ज़ है वो ऐसे ही प्रार्थना करूँगा भगवान से ऐसे ही कायम रहे। जी जी जी। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। बतौर हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग हमेशा हम बताते नहीं मेहमान को हम उनके साथ हम क्या बात करने वाले और कौन सी बातें लाने वाले हैं। ये रूबरू होकर लाइव साक्षात्कार में उन्हें ओरिजिनलिटी के तौर पर जवाब देना होता है। हम भी चाहते हैं कि ये जो मौलिकता है ये हमारे बीच बनी रहे और साधारण ईमानदारी के विचार हमारे दर्शकों तक पहुँचे। तो बड़ी खुशी की बात हुई, जैसा कि हमने सारी बातें जानी मिठाई से लेकर, अब हम देते हैं एक सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र पूरी तरीके से हम दे करके और आपको बेस्ट क्वालिटी जायका अवार्ड भी एक प्रशस्ति के रूप में हम दे रहे हैं। आप इसे स्वीकार मैडम प्लीज। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से सफ़र जारी रहा और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे आज के आए हुए मेहमान जो बहुत सरल, बड़े प्यारे, बड़े दयालु और हमेशा जो कोई भी छोटे से बड़ा इंसान आप तक पहुंचे बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। राजेंद्र शर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे, हम बहुत ही तहे दिल से हम हमारे E7 फाउंडर, मैनेजमेंट और उसके साथ साथ सारे रिपोर्टर्स, टेक्नीशियन, ख़ास तौर से हमारे दानिश जी जो पूरी तरीके से हमारा रोल निभाते हैं और उसके साथ साथ हमारे कैमरामैन मिस्टर आज जो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं निज़ाम जी, मोहम्मद निज़ामुद्दीन जी, हम आपको भी बिल्कुल आज आप हमारे साथ नहीं हैं लेकिन आप न्यूज़ कवरेज पर हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सारे जितने दर्शक हमारे साथ हमारे इस लाइव में जुड़ते हैं और इस प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, हम आपके भी तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लाएंगे कुछ ऐसे गिने चुने पहलुओं के साथ कुछ महान हस्तियों को जिससे हम प्रेरणा पा सके और एक खूबसूरत अंदाज से एक खूबसूरत ज़िंदगी के जीने के हमारे अंदाज को आप तक पहुंचा सके, हमारी यही मुहिम है। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर अलविदा और इसी तरह हमारे दर्शकों का हम इसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे और मेहमानों से मिलाते रहेंगे और प्रेरणा के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा वादा है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, brand wear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket.